तो दोस्तों काफ़ी मेहनत लगी हुई है आज वाली वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट करना और जो वीडियो होती है उसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत से हमने आपके लिए जो है वो आज वाली वीडियो बनाई हुई है। तो दोस्तों फाइनली चुनावों से पहले आपकी जेल वार्डर की भर्ती आ चुकी है। जहां पर महिलाएं और पुरुष जो हैं वो दोनों ध्यान से सुनना, उनके लिए मैं अपडेट लेकर आया हूं यहां पर डिटेल में। ए से लेकर जेड तक जितनी इन्फॉर्मेशन होगी वो पूरी उनको दी जाएगी। किस प्रकार अप्लाई करना है, कहाँ कितनी फ़ीस होगी, क्या आपके फ़िज़िकल टेस्ट होंगे, रिटर्न में क्या सिलेबस आएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। कैटेगरी वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो जो मेल्स हैं फीमेल्स हैं दोनों ध्यान से सुनते रहना, चाहे आपको 10 मिनट ही यहाँ पर क्यों ना रुकना पड़े। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो फीमेल्स की 13 पोस्ट आई हुई हैं। मैं बताता हूं कहां कहां पर आपकी पोस्ट होंगी। तो बिलासपुर में अगर हम देखें तो ओबीसी आईआरडीपी की एक पोस्ट आई हुई है। ओबीसी आईआरडीपी की एक पोस्ट आई हुई है। ये हैं फीमेल कैंडिडेट्स, फिर हम मेल की भी बात करेंगे। सबसे पहले हम फीमेल की बात कर रहे हैं इस टाइम। फिर चंबा में आपको जनरल ईडब्ल्यूएस की एक पोस्ट देखने को मिलेगी। हमीरपुर में आपको जनरल अनरिजर्व्ड की एक पोस्ट देखने को मिलेगी। कांगड़ा में आपको जनरल होमगार्ड, एससी बीपीएल आईआरडीपी और एसटी होमगार्ड्स की एक पोस्ट, तो कुल मिलाकर 3 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी कांगड़ा में। फिर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सिर्फ एक पोस्ट देखने को मिल रही है ओबीसी अनरिजर्व्ड को, तो सिर्फ एक पोस्ट ही है कुल्लू में। मंडी की बात करें तो मंडी में आपको जनरल अनरिजर्व्ड की एक पोस्ट देखने को मिलेगी और आपको जनरल होमगार्ड की एक पोस्ट, तो कुल मिलाकर 2 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी मंडी में। फिर शिमला की बात करें तो शिमला में एससी अनरिजर्व्ड की एक पोस्ट देखने को मिलेगी। सिरमौर की बात करें तो सिरमौर में जनरल अनरिजर्व्ड की एक पोस्ट देखने को मिलेगी सिर्फ आपको। तो सोलन की बात करें तो सोलन में सिर्फ ओबीसी बार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की एक पोस्ट देखने को मिल रही है। अब ऐसा नहीं है कि जनरल वाले ओबीसी बार्ड एक्स सर्विसमैन में अप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। जो जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है वही इस पोस्ट को भर सकता है। फिर सोलन की बात करें तो सोलन में भी एक पोस्ट आई हुई है ओबीसी बार्ड एक्स सर्विसमैन की, और ऊना में सिर्फ एक पोस्ट आई हुई है जनरल ईडब्ल्यूएस की। तो कुल मिलाकर 13 पोस्ट आपकी यहाँ पर हो गई फीमेल्स के लिए। अब फीमेल्स के लिए ही बात कर रहे हैं तो आपकी पे स्केल क्या होगी। तो फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्टल अमाउंट है आपके लिए 12,120 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा, और 60% के साथ साथ कॉलम 1 2 ऑफ लेवल 3 तक आपकी जो है वो यहाँ पर सैलरी रहेगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपकी मेल की, जो पुरुष कैंडिडेट्स हैं उनकी भी देख लेते हैं, फिर आपको लास्ट डेट पर बताता हूँ कि क्या है आपके लिए लास्ट डेट। तो फीमेल्स के लिए सॉरी मेल्स के लिए जो पोस्ट हैं वो 65 रहने वाली हैं, और उन्होंने कहा हुआ है कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की जा सकती हैं, मतलब कम भी की जा सकती हैं, बढ़ाई भी जा सकती हैं। अब यहाँ पर 65 वैकेंसीज किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, सुनिए अपने अपने जो भी पुरुष कैंडिडेट्स देख रहे हैं। तो बिलासपुर में जनरल अनरिजर्व्ड की एक पोस्ट और होमगार्ड की एक पोस्ट, ओबीसी आईआरडीपी की एक पोस्ट और एससी अनरिजर्व्ड की एक पोस्ट, कुल मिलाकर 4 आपको देखने को मिलेंगी बिलासपुर में। फिर चंबा की बात करें तो चंबा में आपको जनरल की पोस्ट देखने को मिल रही है और एससी बीपीएल आईआरडीपी की पोस्ट देखने को मिल रही है, ओबीसी आईआरडीपी की पोस्ट में देखने को मिल रही है। तो कुल 5 पोस्ट होंगी चंबा में। हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर में एक पोस्ट आपको जनरल अनरिजर्व्ड की देखने को मिल रही है, फिर एससी अनरिजर्व्ड की एक पोस्ट होगी, फिर ओबीसी आईआरडीपी की एक पोस्ट, तो कुल मिलाकर 3 पोस्ट आपको देखने को मिल जाती हैं हमीरपुर में। कांगड़ा की बात करें, कांगड़ा में 3 पोस्ट आपकी जनरल अनरिजर्व्ड की होंगी, एक पोस्ट आपको जनरल होमगार्ड की देखने को मिलेगी, फिर 2 पोस्ट आपको जनरल ईडब्ल्यूएस की देखने को मिलेंगी, एक पोस्ट आपको एससी होमगार्ड की देखने को मिलेगी, एक पोस्ट आपको एसटी होमगार्ड की देखने को मिलेगी, एक पोस्ट आपको ओबीसी अनरिजर्व्ड की, एक पोस्ट आपको ओबीसी आईआरडीपी की, 2 पोस्ट आपको ओबीसी होमगार्ड की। तो कुल मिलाकर 12 सबसे बड़ी ज़्यादा पोस्ट आपको कांगड़ा में देखने को मिल रही हैं। किन्नौर की बात करें तो किन्नौर में आपको जो है वो सिर्फ एक पोस्ट देखने को मिलेगी एसटी होमगार्ड्स की। फिर कुल्लू की बात करें, कुल्लू में एक आपकी जनरल अनरिजर्व्ड की होगी, जनरल बार्ड फ्रीडम फाइटर की एक पोस्ट होगी, एससी अनरिजर्व्ड की एक पोस्ट होगी और ओबीसी आईआरडीपी की एक पोस्ट, ओबीसी होमगार्ड की एक पोस्ट, तो कुल मिलाकर 5 आपकी कुल्लू में हो गई। फिर लाहौल स्पीति ज़िले की बात करें तो सिर्फ एक पोस्ट आपको देखने को मिलेगी एसटी अनरिजर्व्ड की। फिर मंडी की बात करें तो मंडी में 2 आपकी जनरल अनरिजर्व्ड की होंगी, एक आपकी जनरल होमगार्ड की होगी, एक पोस्ट आपकी एससी अनरिजर्व्ड की होगी, एक पोस्ट आपको देखने को मिलेगी एसटी होमगार्ड्स की, एक पोस्ट ओबीसी अनरिजर्व्ड की, एक पोस्ट आपको ओबीसी आईआरडीपी की, 2 पोस्ट आपको ओबीसी होमगार्ड की। तो 9 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। फिर शिमला में 2 पोस्ट जनरल अनरिजर्व्ड की, एक पोस्ट आपकी होमगार्ड की, एक पोस्ट जनरल ईडब्ल्यूएस की। तो ये कुल मिलाकर 8 पोस्ट आपको शिमला में देखने को मिलेंगी।
सिरमौर में आपको 5 पोस्ट देखने को मिलेगी, सोलन में आपको 6 पोस्ट और ऊना में आपको 6 पोस्ट, तो कुल मिलाकर 65 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी मेल कैंडिडेट्स की। इतनी बात आ गई। अब मैं आपको लास्ट डेट बताता हूँ इसी के साथ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा हुआ था कि ए से लेकर जेड तक आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा यहाँ पर डिटेल में। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन मोड पर ही अप्लाई करना होगा। वेबसाइट आपकी रहेगी ये वाली http://hpprisons.nic.in पर आप जो है वो रिक्वायरमेंट को फिल कर सकते हो। आपकी लास्ट डेट रखी गई है 30 नवंबर 2022 12 बजे तक। 30 नवंबर 2022 12 बजे तक आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। और वेबसाइट की लिंक एक्टिवेट होगी अक्टूबर महीने में, कभी भी हो सकती है, क्योंकि इन्होंने अक्टूबर 2022 लिखा हुआ है, बट यहाँ पर 3 डॉट्स लगाए हुए हैं क्योंकि मेंशन नहीं की हुई है डेट्स की कब तक आपकी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी भरना। अब अगर किसी की भी अगर 30/11/2022 के बाद अगर फॉर्म भरे जाते हैं तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और उन्होंने बोला हुआ है कि अगर एक बार फीस आपने वहाँ पर जमा करवा दी तो उसको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। इतनी बात आ गई। फिर आपको साइबर कैफ़े वगैरह में आप ये पोस्ट भर सकते हो। ये आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको एसएमएस अलर्ट्स दिया रजिस्टर ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पर ही दिए जाएंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड वगैरह की लिंक भी जो है वो उनके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ही दी जाएगी। तो इसलिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर प्लीज़ अपना ही दें। इतनी बात आ गई। वैकेंसीज़ मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट करवा दी। अब यहाँ पर बात आती है कि सिलेबस की। तो सिलेबस देख सकते हो आप। सबसे पहले आपका क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले आपको होगा फिज़िकल टेस्ट। फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपको जो क्लियर करना होगा। फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या-क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पर फिर जो मतलब यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कर लिए जाएँगे जो भी कैंडिडेट्स, उनकी फिर जो होगी जहाँ पर रिटन होगा। तो रिटन में क्या-क्या आएगा जो आप देख सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स एंड साइंस, रीजनिंग एप्टीट्यूड, 10+2 स्टैंडर्ड के आएंगे। ये ध्यान रखना होगा आपको। 10वीं की पढ़ाई नहीं आएगी यहाँ पर। जो +2 में आपने पढ़ा होगा वही जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये सभी आपका सिलेबस जो है वो होंगे। रीजनिंग वगैरह भी होगी आपके लिए। तो इतनी बात आ गई आप सभी के लिए। फिर आगे चलते हैं कि क्या बात आई हुई है। तो मोड ऑफ पेमेंट आपको मैंने बता दिया। अब फीस बताता हूँ मैं कितनी रहेगी आपके लिए। तो 200 रुपीज़ रहेंगे जनरल कैटेगरी वालों के लिए और 50 रुपीज़ रहेंगे आपके SC ST OBC और IRDP कैंडिडेट्स के लिए। पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करनी होगी। वो आपको जब साइबर कैफ़े में जाओगे तो वो आपको बता देंगे। फिर मोड ऑफ रिक्वायरमेंट कहाँ-कहाँ होगी आपकी। तो इन्होंने 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो चूज़ किए हुए हैं। एक आपका धर्मशाला, मंडी और शिमला। वैसे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही जो है वो धर्मशाला आता है। तो धर्मशाला, मंडी और शिमला ये तीनों ज़िलों में आपकी होगी। तो धर्मशाला के अंदर कौन-कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट आएँगे? एक कांगड़ा, ऊना और चंबा, ये तीनों जाएँगे धर्मशाला में। मंडी में कौन-कौन से जाएँगे? मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हमीरपुर और बिलासपुर जाएँगे मंडी डिस्ट्रिक्ट में। शिमला डिस्ट्रिक्ट में शिमला, किन्नौर, सोलन एंड सिरमौर जो हैं वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में जाएँगे। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो एज की होंगी और क्या-क्या हाइट चेस्ट है वो देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से। तो जो जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं उनके लिए एज रखी गई है 18 से 23 वर्ष। SC ST से बिलॉन्ग करते हैं उनके लिए एज रखी गई है 18 से 25 वर्ष। SC ST होम गार्ड्स हैं उनके लिए एज है 18 से 28 वर्ष। OBC से जो बिलॉन्ग करते हैं उनके लिए 18 से 25 वर्ष। जनरल OBC होम गार्ड से बिलॉन्ग करते हैं उनके लिए है 20 से 28 वर्ष। ये ध्यान रखना होगा आपको। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ जो 12th पास है वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर 12वीं पास मांगी हुई है। अनदर कोई भी डिप्लोमा आपसे नहीं मांगा हुआ है। हाइट कितनी होनी चाहिए? जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं 5 फुट 6 इंच, SC ST 5 फुट 4 इंच, SC ST होम गार्ड्स 5 फुट 4 इंच, फिर OBC 5 फुट 6 इंच, जनरल OBC होम गार्ड 5 फुट 6 इंच। इतनी बात आ गई। फिर चेस्ट क्या होगी? तो जो जनरल कैटेगरी से वही होगी आपकी जो पुलिस में होती है। 31x32 होगी आपकी जनरल कैटेगरी की। 29x30 होगी आपकी ये इंचज़ में है। ये कोई मतलब वो नहीं है, सेंटीमीटर्स में नहीं है, ये इंचज़ हैं। 31 इंचज़ ऐसे होते हैं ये। 29x30 38x30 आपकी ST होम गार्ड की, OBC की 31x32 और जनरल OBC होम गार्ड की 31x32। फिर जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ये आपकी बात आई थी मेल के लिए, अब ये फीमेल्स के लिए होंगी। तो फीमेल्स के लिए क्या है? तो फीमेल्स के लिए भी वही एज सेम क्राइटेरिया है। ये ध्यान आपको रखना होगा। आपके लिए जो है वो सेम क्राइटेरिया होगा। जनरल वालों के लिए 18 से 23, OBC जो वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन होंगे इंक्लूड कर दिए गए हैं 18 से 25, SC ST 18 से 25, जनरल OBC होम गार्ड 20 से 28, SC ST होम गार्ड्स 20 से 28। सभी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम ही है, +2 पास होनी चाहिए। हाइट आपके लिए क्या रहेगी? और चेस्ट आपके लिए नॉट एप्लीकेबल है, कोई ज़रूरी नहीं है आपके लिए चेस्ट।
5 फुट 2 इंच जनरल वालों के लिए हाइट होनी चाहिए, 5 फुट 2 इंच ओबीसी वालों के लिए, SC ST 5 फुट होनी चाहिए सिर्फ, जनरल ओबीसी के लिए 5 फुट 2 इंच और SC ST के लिए सिर्फ 5 फुट जो है वो हेज जहाँ पर आपकी हाइट होनी चाहिए। और यहाँ पर नोट जो लिखा हुआ है, द कट ऑफ डेट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अपर एंड लोअर एज लिमिट ऑफ द कैलकुलेटेड, मतलब आपकी कब से एज काउंट की जाएगी, तो 1 जनवरी से, ये ध्यान रखना होगा, 1 जनवरी से आपकी एज काउंट की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपकी एडवर्टाइजमेंट अब अक्टूबर महीने में आई है तो 10th 1/10/2022 से आपकी काउंट की जाएगी, ऐसा नहीं है, 1 जनवरी से ही आपकी जो है काउंट की जाएगी। अब सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको क्या क्या करना होगा वो सुन लीजिए आप। सबसे पहले यहाँ पर 1500 मीटर रेस होगी आपकी, फीमेल कैंडिडेट्स के दोनों के लिए होगी। पहले रेस आपकी होगी, मेल की बताता हूँ। तो 1500 मीटर रेस होगी आपकी मेल कैंडिडेट्स की और 800 मीटर रेस होगी फीमेल कैंडिडेट्स की। मेल के लिए टाइम दिया जाएगा 6.5 मिनट और कोई अटैम्प्ट आपके लिए अलाउड नहीं होगा, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए टाइम दिया जाएगा 4.25 मिनट, मतलब 4 मिनट 15 सेकंड। फिर हाई जंप होगा जो मेल को करना होगा 1.25 मीटर्स, और यहाँ पर फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए करना होगा मिनिमम 1 मीटर, और यहाँ पर 3 जो है मौके दिए जाएंगे फीमेल कैंडिडेट्स को। मेरे हिसाब से यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। एक थोड़ी सी ऊपर है एक और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो मैं आपको बताता हूँ, उसका पेज थोड़ा सा ऊपर। फिर ब्रॉड जंप होगा आपको, नहीं दोस्तों आपके लिए भी 3 अटैम्प्ट्स हैं जो मेल कैंडिडेट्स हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके लिए भी 3 अटैम्प्ट्स ज़रूरी हैं। फिर ब्रॉड जंप होगा आपका, तो ब्रॉड जंप आपको 4 मीटर लगाना होगा, 3 अटैम्प्ट्स इसमें भी दिए जाएंगे आपको, और 3 मीटर दिए जाएंगे फीमेल कैंडिडेट्स को, उसमें भी 3 अटैम्प्ट्स आपको दिए जाएंगे। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ध्यान से आपने सुन लिया होगा पूरी इन्फॉर्मेशन। तो ये बात थी आपकी जो रिक्वायरमेंट आउट की गई थी। मैंने आपको एज बता दी, क्वालिफ़िकेशंस बता दी, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, किस किस जगह कितनी कितनी वैकेंसी निकली हुई हैं, अप्लाई किस प्रकार करना है आपने वो बता दिया, कितनी फ़ीस लगेगी वो बता दिया। तो ए से लेकर जितनी जेड तक की इन्फॉर्मेशन होती है वो पूरी बता दी, सिलेबस क्या रहेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अगर कोई और डाउट है आपके मन में तो नीचे कमेंट कर सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन हमने आपको वैसे दे दी है जितनी भी इसके अंडर आई हुई है।